हमें पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, सभी इक्वेशंस के अंदर में ये पहली, दूसरी, तीसरी जिसमें भी है बेस अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम बेस सेम बनाने की थॉट तो आ ही रही है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इसका सब टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, बिकॉज बेस चेंज थ्योरम इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो 4 ऑप्शन है, आइए चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं इसका, उसी को देख करके मैं समझा देता हूँ। थर्ड रिलेशन से आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखो, log of c by a to the base 3, ये आ जाती है बात, क्योंकि इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन का दोनों का बेस सेम है, तो log c to the base 3 माइनस log of a to the base 3 को लिखा 3, तो ये बन जाएगा log of c by a to the base 3 is equals to 3 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है? तो एज अ रिजल्ट c by a की वैल्यू 3 की पावर 3 आ जाएगी। क्लियर? चलते हैं आगे। 3 की पावर 3 इज 27, तो इसका मतलब यहां से c इज इक्वल टू 27a आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें, जो रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2 गिवन है, वो क्या क्या गिवन है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। क्यों मल्टीप्लाई कर दें? log a टू द बेस b है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, log b टू द बेस है, इसे लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाय log ऑफ a, इतने को इतने से मल्टीप्लाई कर दें इनटू log ऑफ c डिवाइडेड बाय log ऑफ b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विल बी 4। तो log b और log b आपके पास कट जाएगा यहाँ से, तो log c डिवाइड बाय log a की वैल्यू 4 आ गई, ये आपके सामने लिखी होगी। log c टू द बेस a, बेस थ्योरम लग गई, ये वैल्यू आ गई, यानी c की वैल्यू a की पावर 4 आ गई। अब रिलेशन नंबर 1 ये रहा, रिलेशन नंबर 2 ये रहा, इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या आ गया, a की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 81 आ गई। अब a और c आ गया, तो किसी भी गिवन रिलेशन के तरह पुट कर दे, वहां से b की भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ध्यान से देखो, या फिर किसी भी का मतलब यहाँ से पहले ही रिलेशन से पता लग रहा है b की वैल्यू a की पावर 2 है, तो a का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से a आ गया, b आ गया और c आ गया, उन सबको ऐड कर दें, आपके पास 93 आ गया। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है।